हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से ले आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ डिफरेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि 10th और 12th की जो बच्चे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनकी हर साल री एग्ज़ाम होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स गुजरात बोर्ड के अंदर 10th और 12th की एग्जाम में फेल हो चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए गुजरात बोर्ड ने जो उनकी जो पूरक परीक्षा होती है यानी री एग्जाम जो होती है उसकी डेट टाइमिंग वगैरह जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब फटाफट जानते हैं कि कौन सी एग्जाम कब होने वाली है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हैं, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे दिया है उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र की परीक्षा। यहाँ पे तो ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है धोरण 12 विज्ञान प्रवाह, सामान्य प्रवाह, उत्तर बुनियादी प्रवाह, व्यवसाय लक्ष्य प्रवाह, संस्कृत माध्यम ने पूरक परीक्षा 2020 का कार्यक्रम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दिया हुआ है कि क्लास 12th के जो विज्ञान प्रवाह मीन्स यहाँ पे होता है साइंस स्ट्रीम, सामान्य प्रवाह मतलब होता है जनरल स्ट्रीम जिसे हम कॉमर्स बोलते हैं, और उच्चतर बुनियादी प्रवाह की जो एग्जाम की जो 2020 की जो री एग्जाम है यानी पूरक परीक्षा जो उसका कार्यक्रम यहाँ पे हमें दिया हुआ है। देखते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 यहाँ पे दिया है विज्ञान प्रवाह पूरक परीक्षा। मीन्स क्या है, जो भी स्टूडेंट साइंस में पढ़ते हैं तो उसकी जो री एग्जाम की डेट यहाँ पे टाइमिंग वगैरह जो है वो फेल जो भी स्टूडेंट्स हुए हैं उसका टाइम टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स ही एग्जाम दे सकते हैं जो स्टूडेंट सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में ही फेल हुए हैं, वही स्टूडेंट्स जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे पहली एग्जाम जो है 25/8/2020 यानी अगस्त के महीने में यानी नेक्स्ट महीने आने वाला जो मंथ है उसके अंदर मंगलवार के दिन है। ठीक है, तो जिसमें मैथ्स पहला पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है जीव विज्ञान। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि साइंस स्ट्रीम के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है मैथ्स वाला सेक्शन होता है, दूसरा हमारे पास बायो वाला सेक्शन होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियर बनना चाहते हैं वो मैथ्स ले लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स मेडिकल या डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बायो ले लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल हुए हैं तो वो मैथ्स की एग्जाम देंगे, और जो स्टूडेंट्स जीव विज्ञान यानी बायो में फेल हुए होंगे वो बायो की एग्जाम देंगे। अब इसका खास आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, जो टाइमिंग दिया उस टाइमिंग पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स को वहां पे पहुंच जाना है। जैसा जीव विज्ञान आप देखेंगे तो उसका टाइमिंग जो दिया है वो दोपहर 3 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो दूसरी एग्जाम जो दी है वो 26/8/2020 यानी बुधवार के दिन दी गई है। अगर जो भी स्टूडेंट्स रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंदर फेल है तो वो एग्जाम दे सकते हैं। उसका भी टाइमिंग क्या है, 10:30 से लेकर 2 का सेम टाइमिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद अगला आप देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी प्रथम भाषा और अंग्रेजी द्वितीय भाषा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, सर ये प्रथम फर्स्ट लैंग्वेज क्या है और द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, कोई स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो उसकी जो इंग्लिश हुई वो क्या हुई, फर्स्ट लैंग्वेज हुई, और उसमें जो भी वो हिंदी पढ़ता है या गुजराती जो पढ़ता है वो उसके लिए क्या होगी, सेकंड लैंग्वेज होगी। उसी तरह जो अगर कोई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो हिंदी जो है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हुई, और इंग्लिश और जो गुजराती जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं वो उनकी क्या हो गई, सेकंड लैंग्वेज है। तो इसका खास ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो सेकंड लैंग्वेज है वो किसके लिए, हिंदी माध्यम और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो उनके लिए। तो उसका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ 3 से 6:30, दोनों का टाइमिंग फिलहाल सेम ही दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन खाली ध्यान रखना आपको फर्स्ट लैंग्वेज यानी क्या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सेकंड लैंग्वेज यानी गुजराती और हिंदी मीडियम वालों के लिए। उसके बाद पेपर है 27/8/2020 को, जिसमें गुजराती, हिंदी, मराठी ये सब प्रथम भाषा का पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो स्टूडेंट्स वापस आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि प्रथम भाषा यहाँ पे गुजराती मीन्स क्या है, ये गुजराती मीडियम वालों के लिए, वही हिंदी प्रथम भाषा मीन्स क्या, ये हिंदी मीडियम वाले जो फेल हुए हैं उनके लिए है। तो वहीं जो जैसे मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है, अगर वो गुजराती और हिंदी यहाँ पे द्वितीय भाषा में अगर फेल हुआ है तो वो एग्जाम कब देगा, 27/8/2020 को देगा, जिसका टाइमिंग क्या होगा, 10:30 से लेकर 2 बजे तक का उसका टाइमिंग होगा। वहीं मराठी, उर्दू, सिंधी, तमिल जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो वो उसकी जो एग्जाम होगी तो वो क्या करेंगे, उस दिन वहां पे देंगे। और उसके बाद आगे यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर एजुकेशन मीन्स का जो भी सैद्धांतिक जो पेपर यहाँ पे होता है उसका टाइमिंग क्या होगा, 10:30 से लेकर 12:45 तक यहाँ पे होगा। और इसके जो पेपर जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर ही ली जाएंगे, वो आगे आप नोट्स के अंदर पढ़ने समझने वाले हैं। नेक्स्ट अगला पेपर यहाँ पे दिया भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो पेपर हमें दिया वो भी सेम 27/8/2020 को दिया हुआ, जिसका टाइमिंग दिया है दोपहर 3 से लेकर शाम 6:30 तक उनका पेपर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे दिया गया सामान्य प्रवाह, उत्तर बुनियादी प्रवाह यहाँ पे दिया हो गया, उसकी जो री एग्जाम होगी वो कब होगी। तो यहाँ पे
उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ एक ही विषय में फेल हुए होंगे, सिर्फ वही एग्जाम जो है वो कॉमर्स के अंदर दे सकते हैं। तो जिसका पेपर 20/8/2020 को होने वाला, रविवार के दिन होने वाला है, जिसका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है दोपहर 3 से लेकर शाम 6:15 तक दिया हुआ है। अगर कोई सामान्य प्रवाह में फेल हुआ है तो वो दे सकता है, उच्चतर उत्तर बुनियादी वाला है तो वो भी दे सकता है, व्यवसाय लक्षी प्रवाह है तो वो भी दे सकता है, अगर कोई संस्कृत माध्यम का होगा तो वो भी दे सकता है। साथ ही अगर स्टूडेंट्स कोई अगर कंप्यूटर यांत्रिक में अगर फेल है तो उसका टाइमिंग दिया हुआ है दोपहर 3 से लेकर शाम 5:15 तक यहाँ पे उसका एग्जाम दे सकता है। तो अब स्टूडेंट्स क्लास 10th की जो री एग्जाम है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, कब उसका टाइम टेबल क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो पहला पेपर जो है वो 25/8/2020 को दिया गया है। तो इसमें दिया गुजराती प्रथम भाषा, जिसका कोड है 01 से लेकर अन्य जितने भी प्रथम भाषा है वो, यानी कि जो गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स अगर वो गुजराती में फेल हुए हैं तो उनका पहला पेपर गुजराती होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम का अगर वो हिंदी में फेल हुआ है तो उसका पहला पेपर हिंदी होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अगर इंग्लिश मीडियम में फेल हो गया है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में बोर्ड के एग्जाम में, तो उसका पहला पेपर जो होगा वो इंग्लिश होगा। तो इस तरह जो है सबकी पहले एग्जाम हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 26/8/2020 को अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा 26/8/2020 यानी जो नेक्स्ट हमारी एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम के समय 2 पेपर आपको एक साथ में देने होंगे अगर कोई स्टूडेंट्स एक साथ फेल हुआ है तो। 26/8/2020 को जैसा आप देख रहे हैं दूसरा पेपर हमारा सामाजिक विज्ञान है, तो उसका टाइमिंग दिया हुआ है 10 से लेकर दोपहर 1 बजे तक का। अगर वही स्टूडेंट्स कोई अगर सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में फेल है तो उसको दोनों सब्जेक्ट की एग्जाम एक ही दिन में देनी होगी, फिर थोड़ा टाइमिंग थोड़ा चेंजेस रहेगा। और उसका दूसरा पेपर जो है वो अंग्रेजी, वो उसे दोपहर में देना होगा, जिसका टाइमिंग रहेगा 3 से लेकर शाम के 6:15 तक का। नेक्स्ट 27 तारीख को मैथ्स का पेपर यहाँ पे दिया, उसका टाइमिंग क्या है 10 से लेकर दोपहर 1:15 का। अगर वहीं आप गुजराती में भी अगर आप फेल हुए हैं सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर फेल हुए हैं तो उन्हें 2 सब्जेक्ट की एग्जाम देनी होगी। कब? जब वो गुजराती और मैथ्स में दोनों में फेल हुए होंगे तब। यहाँ पे गुजराती का टाइमिंग हमें दिया हुआ है 3 बजे से लेकर शाम के 6:15 तक। वही 28 तारीख को हमारा लास्ट पेपर यहाँ पे दिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी का। लेकिन अगर आप किसी और सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जैसे यहाँ पे गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी में अगर फेल हुए हैं तो उनकी जो एग्जाम है वो उन्हें 2 देनी पड़ेगी। तो फर्क इतना है कि उन्हें विज्ञान की एग्जाम जो है वो सुबह देनी होगी, इसका टाइमिंग है 10 से लेकर 1:15 का। अगर कोई स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम का स्टूडेंट्स अगर हिंदी में फेल है तो उसकी एग्जाम उसे देनी होगी दोपहर बजे से लेकर शाम के 6:15 तक देनी होगी। अब स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ नोट्स है वो हमें ध्यान रखना है, तो वो पढ़ते हैं यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे दिया कंप्यूटर एजुकेशन विषयनी प्रायोगिक परीक्षा संबंधित शालाओं द्वारा लेवानी रहसे। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर फेल है, जो स्कूल की एग्जाम होती है तो उसकी एग्जाम जो है वो उस स्कूल के अंदर ही उस बच्चे की एग्जाम होगी। जेना गुण शाળાએ બોર્ડની 21/8/2020 સુધીમાં રૂબરૂમાં મોકલવાના રહેશે। मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स फेल हो गए तो उसकी जो भी मार्क्स वगैरह टीचर जो वहाँ पे एग्जाम लेंगे उसके जो भी मार्क्स होंगे वो स्कूल वाले को 21/8/2020 से पहले उसको फेस टू फेस जाके वहाँ पे डीओ के अंदर जमा करना होगा। सेकंड पॉइंट दिया है परीक्षाए पोते ज माध्यमમાં ઉત્તરો લખવાના છે તે ભાષાના કોડ નંબર તેમજ લીધેલા પરીક્ષાના કોડ નંબર તે વિષયની પરીક્ષા તારીખ વાર સમય બાબતો પોતાની શાળામાંથી સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવી લેવું। मीन्स क्या, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल हुए वो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो स्कूल से उन्हें हॉल टिकट मिलेगा, तो जो हॉल टिकट मिलता है उसके रिगार्डिंग वहाँ पे जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उस जो आपको आंसर सीट जो मिलेगी सर होगा वो उस बच्चे को खुद ही लिखना होगा। साथ ही जो सब्जेक्ट का जो कोड है वो कोड भी आपको ध्यान से लिखना है, और उसके बाद वहाँ पे जो विषय के जो कोड हैं वो भी बच्चे को लिखने हैं, और एग्जाम की डेट क्या है वो डेट सेम आपको लिखना है, उसका वार क्या वो भी लिखना होगा, और समय वगैरह जो है वो सब चीज़ आपको लिखना। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आपको अपने स्कूल से जाके अच्छे से कन्फर्मेशन कर लेना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है परीक्षाના દિવસે પરીક્ષાર્થીઓને પરીક્ષા शुरू થવાના 45 મિનિટ અગાઉ પરીક્ષા સ્થળે અચૂક પહોંચવી જવું। मीन्स का जैसा कि सभी स्कूल के स्टाफ बोलते हैं कि स्टूडेंट्स आपके जो भी एग्जाम है उससे आपको मिनिमम 45 मिनट या आधा घंटे पहले जो है पहुंच जाना, वही सेम यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। चौथा पॉइंट देखेंगे प्रश्न पत्र ने लगतु कोईपण साहित्य पुस्तक गाइड चार्ट मोबाइल फोन तेमज डिजिटल घड़ियाल जेवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों वगैरह परीक्षा स्थल અને परीक्षा खंड में लई जवानी मनाई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है किसी भी तरह की बुक्स वगैरह जो है उस चैप्टर से रिगार्डिंग या किसी भी कोई भी बुक्स जो है वो वहाँ पे ले जाना जो है मना होता है। मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी डिजिटल घड़ी वगैरह जो वहाँ ले जाना एग्जाम में मना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया है परंतु साधु कैलकुलेटर साथे ले जवानी छूट रहશે। जैसा कि जो हमारे पास सादा जो कैलकुलेटर जो आता है वो आप ले जा सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स। तेम छતાં परीक्षार्थी पासे परीक्षा शुरू थया बाद निरीक्षण दरमियान कोई पण साहित्य मळશે
यानी मीन्स क्या, अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, किसी तरह के बुक्स वगैरह, डिजिटल मोबाइल वगैरह कुछ भी अगर उसके पास अगर ऐसा मिलता है તો તેમની સામે ગેરરીતે કેસ નોંધવામાં આવશે અને શિક્ષાને पात्र जरूरी कार्रवाई करवामा आवश्य। मतलब शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उस स्टूडेंट्स पे जरूरी जो कार्रवाई लगती होगी वो कार्रवाई उस पर की जाएगी, केस दर्ज किया जाएगा। परीक्षा खंड में प्रवेशिका सिवाय कोई पण प्रकारનું हाथे लखेलू के कापेलू साहित्य परीक्षा पासेथी मळशे तो गैररीते किस्सा नोंधवा माटे पूर्वाना मनवामां आवशे तेनी खास नोंध लेवी। मीन्स क्या, स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने एग्जाम पैड के पीछे कुछ चीटिंग कर लेते हैं, अपने हाथ में लिख देते हैं, या फिर जो भी चीट वगैरह होती है वो कहीं पे भी रख लेते हैं अपने जेब पॉकेट वगैरह में। तो अगर ये सब चीज़ अगर पकड़ा जाता है तो आप पे खास प्रकार की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, शिक्षा को ध्यान में रखकर। अगला पॉइंट देखते हैं, सामान्य प्रवाहना संगीत प्रायोगिक 149 के सब्जेक्ट कोड दिया, विषयनी प्रायोगिक परीक्षा शाળાએ द्वारा लेवानी रहશે। तो वही यहाँ पे दिया गया, जो भी संगीत लिया होगा तो उसकी जो एग्जाम होगी वो स्कूल के अंदर ही ली जाएगी। उसी तरह छठा पॉइंट यहाँ पे दिया है, व्यवसाय लक्षी प्रवाहना कृषि, कॉमर्स, गृह विज्ञान અને તાંત્રિક જૂથના प्रायोगिक परीक्षाના विषयની प्रायोगिक तथा उत्तर बुनियादी प्रवाहना प्रायोगिक परीक्षाના विषयोની परीक्षा संबंधित शाળાઓ द्वारा लेवामा आवश्यक। मीन्स क्या, यहाँ पे कृषि, कॉमर्स और गृह विज्ञान और तांत्रिक जो जितने भी प्रायोगिक परीक्षा जो हैं वो सारी जो उत्तर बुनियादी प्रवाह की जो प्रायोगिक जो भी परीक्षा होने वाली है वो स्कूल के द्वारा ही स्कूल के अंदर ली जाएगी, इसका खास ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा 7 पॉइंट दिया है, सिंगी भाषा ना प्रश्न पत्र, यहाँ पे 005 यहाँ पे विषय का कोड दिया हुआ, प्रश्न पत्र उत्तरों सिंगी ने देवनागरी अथवा तो सिंगी अरेबिक लिपि में लखी सकाशे। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो भी स्टूडेंट, जैसे हम हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो सिंगी भाषा में एग्जाम देते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उसकी जो विषय का जो कोड है यहाँ पे उस कोड के प्रमाण के हिसाब से तो देवनागरी अथवा तो सिंगी अरेबिक जो लिपि भाषा जो है उसके अंदर वो लिख सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सामान्य प्रवाहना परिचय विषयनी प्रायोगिक परीक्षाना संबंधित शाળા द्वारा लेवामा आवशे। मीन्स क्या, कंप्यूटर जो एग्जाम होगी वो और प्रायोगिक परीक्षा जो होगी वो स्कूल के द्वारा ली जाएगी, वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे विज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पे कौन कौन सी सूचना को ध्यान रखना है तो वो देखते हैं। तो आगे का पॉइंट दिया, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा विज्ञान पर जो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं मार्च 2020 में एक बे विषय में जो बेचारे स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की परीक्षा जो है वो 2 सेक्शन में ली जाएगी। उसके बाद आगे का पॉइंट दिया, कंप्यूटर एजुकेशन यानी जो सैद्धांतिक जो परीक्षाएं वो फक्त सिर्फ केवल OMR परीक्षा ही ली जाएगी, जिसका समय जो रहेगा वो 10:30 से लेकर 12:45 तक रहेगा, जो स्टूडेंट साइंस में फेल हुए हैं कंप्यूटर की एग्जाम के अंदर। आगे का पॉइंट यहाँ पे दिया है, प्रथम भाग में प्रश्न पत्रों ने पार्ट ए जेमा बहुविकल्पीय प्रकारना OMR 50 प्रश्नों हशे, तेमा कुल गुण 50 तथा तेनो समयगाळो 60 मिनट में रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फेल हुए हैं तो उनका जो पेपर जो रहेगा वो OMR सीट का रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, और जिसका टाइमिंग जो रहेगा वो 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का टाइमिंग स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दूसरे भाग में यहाँ पे जो प्रश्न पत्र पार्ट बी जो है वो रहेगा, जिसमें वर्तुरांक प्रकारना प्रश्नों रहे। मीन्स क्या, उसमें रिटेन आपको एक एग्जाम उसकी देनी रहेगी, तेमा उसका कुल गुण जो रहेंगे वो 50 रहेंगे और तेना उसका जो समय गाड़ा जो रहेगा यानी समय जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, यानी आपको रिटन एग्जाम जो है वो 50 मार्क्स की देनी रहेगी, उसका टाइमिंग जो है वो 2 घंटे का रहेगा। नेक्स्ट आगे का लास्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के अंदर जो गए हैं तो प्रायोगिक विषयनी परीक्षा माटे आगळथी सूचना बहार पाडवामां आवशे। मीन्स क्या, यहाँ पर वाकई जो प्रायोगिक विषय की जो परीक्षा होगी उसकी जो सूचना जो है वो अलग से यहाँ पे निकाली जाएगी, इसका खास ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। तो आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये टाइम जो री एग्जाम का टाइम टेबल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नोट्स वगैरह भी आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करनी है, अच्छे से ध्यान देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।